नमस्कार, आपका स्वागत है एएम न्यूज में। आज हम बात करेंगे अंधेरी वेस्ट लोखंडवाला में डेंटल स्टूडियो 360 डिग्री डेंटल स्टूडियो, जो कि मंडे टू सैटरडे 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक खुला रहता है। संडे को अपॉइंटमेंट से ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये अपने तौर का अनोखा डेंटल स्टूडियो है, जिसकी संचालक जो है डॉक्टर मोनिका यादव हैं, और इनके ही खास मतलब इनके ही परिवार का एक आस्था हॉस्पिटल भी है, जो कि गोरेगांव वेस्ट में सम्राट टॉकीज के अपोजिट है। ये जो डेंटल स्टूडियो स्थित है, इसका पता है B3 सेकेंड फ्लोर ट्विंकल अपार्टमेंट, आदर्श नगर, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। आप ईमेल भी कर सकते हैं ismail@360dentalstudio.in। आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.360dentalstudio.in। इस स्टूडियो का पूरा जायजा हमारे संवाददाता कन्हैया लाल यादव ने लिया। देखिए यहाँ की क्या फैसिलिटीज है, डॉक्टर मोनिका यादव ने क्या बताया इस विषय में, पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। हमारी एक्शन न्यूज की टीम देखिए आज आई है हम लोखंडवाला में, जहाँ पे एक डेंटिस्ट क्लिनिक है, जो कि डॉक्टर मोनिका यादव जी हैं, जो कि यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं। आज 1 साल से लगभग यहाँ पे खोले हैं। उनकी स्पेशलिटी और उनके बारे में हम लोग जानते हैं, वो किस तरह से लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, डेंटल से रिलेटेड क्या क्या उनके पास स्पेशलिटी है, लोगों का ट्रीटमेंट करने का तरीका उनका क्या है, और लोग उनसे किस तरह से प्रभावित होते हैं, और लोगों से मिलके वो लोगों को किस तरह से दांत से या डेंटल जो भी चीजें हैं उसको क्या क्या बताते हैं, किस तरह से प्रिकॉशन के लिए समझाते हैं, बात करते हैं डॉक्टर मोनिका यादव जी से, जो कि गोरेगांव में स्थित रहवासी हैं। उनका क्लिनिक है ट्विंकल अपार्टमेंट लोखंडवाला के पास में ही। तो जानते हैं डॉक्टर मोनिका यादव जी से कि उनका क्या कहना है। डॉक्टर मोनिका यादव जी, आपका मेन डिग्री क्या है उसके बारे में बताइए, और आपका जो प्रोफेशन है किस Hello everyone, I am Dr. Monica Yadav and my specialty is prosthodontist and implantologist. I own my practice in Andheri, Lokhandwala, and I have been practicing in this clinic since 1 year. This is my new setup and मेरा भी PG खत्म, MDS खत्म हो के at least 3 years हो गए हैं, and I have everything in-house in my clinic, like full mouth X-ray machine, that is called OPG machine, and digital X-ray, intraoral radiograph, and also we have intraoral camera where we help patient to diagnose their condition more easily, and we help them to educate it with the help of visualization what's exactly there in their mouth. And we have one more thing in our clinic, that is needleless injection, where when the patient is afraid of coming to a dentist, we offer them a needleless injection wherever we require a painless procedure. In that, patient won't feel any pain, where we inject the injection with the help of a instrument, and it delivers into the patient's mouth with no pain. And in our clinic, everything we do it with a full precaution, and we diagnose the case very meticulously, and we give them proper education, counsel, and then we tell them what treatment needs to be done, and we give them multiple options basically, and accordingly patient plan, and then we proceed with the treatment. कुछ बातें जैसे आपने अभी इंग्लिश में भी बताई, हिंदी में भी बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं हिंदी में भी हैं। तो आप कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं जो डेंटल से, मतलब समाज में जो बहुत से दांत से परेशान लोग हैं, उनके लिए किस तरह से प्रिकॉशन करना है, कब दांत के डॉक्टर के पास आना है, और किस तरह से ट्रीटमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो सभी को ही साल में एटलीस्ट 2 बार तो चेकअप कराना चाहिए डेंटल, पर अगर 2 बार नहीं पॉसिबल हो रहा है तो एटलीस्ट 1 बार तो चेकअप करवाइए। चेकअप कराने से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं दांतों में कि क्या है। बहुत से बार तो ऐसे होता है कि पेशेंट को कभी पेन
फील ही नहीं होता, कंप्लेन नहीं रहता। बट एग्जामिन करने के बाद मालूम पड़ता है कि उसमें तो बहुत सारे कैविटी हो गए हैं, या फिर मसूड़ों की तकलीफ हो गई है, या फिर मुंह से स्मेल आ रहा है, या फिर माला लाइन दांत है, मतलब दांत टेढ़े मेढ़े है। तो उस केस में हम देखते हैं और पेशेंट को समझाने के लिए, एजुकेट करने के लिए हमारे पास इंट्राऑरल कैमरा है, जिससे हम फोटोज क्लिक करते हैं, पेशेंट को दिखाते हैं कि उनके मुंह में ये चीजें है, जो उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हाँ एग्जैक्टली उनके मुंह में ये सारी तकलीफें हैं जो उन्होंने इतने दिनों से कभी एड्रेस नहीं की है। फिर हम वैसे उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोसीड करते हैं। मान लीजिए पेशेंट के मुंह में बहुत सारा टाटर है, डर्ट है, इसको आप कुछ बता सकते हैं? इमेजेस में मैं आपको समझाती हूँ। तो कल ये एक जैसे पेशेंट आया था हमारे घर, हमारा ऑलमोस्ट क्लिनिक क्लोजिंग टाइम हो गया था। उनका कंप्लेन था पेन का बहुत सीवियर, और स्वेलिंग भी था। हमने ऐसे फोटोज लेके उनको इंट्राऑरल कैमरा से समझाया कि उनके मुंह में बहुत डीप कैविटी है, और उसी के साथ साथ उनके मुंह में और भी बहुत सारी तकलीफें हैं जो उनको पता ही नहीं थी। जैसे कि ये टाटर हो गया, नीचे के दांतों में कचरा जमा है, जिसकी वजह से उनको ब्लीडिंग गम्स का भी इश्यू हो गया है। फिर दूसरा, नीचे के एक साइड के दांत में इधर डीप कैविटी हो गई है, जो भी उनको, वो भी कभी उन्होंने नोटिस नहीं किया है। तो वैसे हमने उनको पिक्चर के माध्यम से उनको समझाया कि मुंह में ये सारी तकलीफें हैं उनके। फिर हमने फुल माउथ एक्सरे लिया, ओपीजी लिया, जिसमें उनको क्लिनिकली और रेडियोग्राफिकली एक्सप्लेन किया दोनों चीजें कि क्या प्रॉब्लम है और उसका हमको क्या ट्रीटमेंट और क्या सोल्यूशन करना पड़ेगा, ताकि वो चीजें और प्रोग्रेस ना हो और चीजें वर्सन, मतलब और ज्यादा खराब ना हो। तो ये सारी चीजें उनको समझाया। तो वैसे पेशेंट को फिर मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स अभी दिया है फिलहाल, क्योंकि स्वेलिंग है, तो उनको भी 2 दिन के बाद बुलाया है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। तो ये से एक एग्जाम्पल है। ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट है जिनका हम ये सेम इसी तरह ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसे एक और पेशेंट आया था जिनको लोअर विजडम टूथ निकालना था, उनके भी विजडम टूथ में सेम इश्यू था, ऐसे ही डीप कैविटी थी, पेन था। हमने फिर ओपीजी लिया, ओपीजी से वेरीफाई किया उनका एग्जैक्ट पोजीशन दांत का, उनको वो चीज समझाया। फिर एक्सट्रैक्शन के दौरान एक और एक्सरे लेके हमने वेरीफाई किया कि उनका सारा दांत पूरा निकल गया है कि नहीं। ये छोटा डिजिटल एक्सरे है हमारे पास, जो पोर्टेबल एक्सरे है। तो वो पोर्टेबल एक्सरे का एक फायदा है कि वो जगह भी कम लेता है, और डिजिटल ये है कि वो फटाक से एक्सरे तुरंत ही डेवलप हो जाता है, वो ज्यादा टाइम तुरंत पीसी में शो करता है, तो वो टाइम ज्यादा नहीं लेता है। सब इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल है इसी समय? हाँ, सारी चीजें हैं क्लिनिक में। ये पूरा इन हाउस सेटअप है, तो पूरा सारा हम यहाँ पे A to Z सारे सर्विसेज देते हैं पेशेंट को डेंटल के। पेशेंट को किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, कोई छोटी से छोटी तकलीफ हो या बड़ी सी बड़ी, हमारे पास और भी कंसल्टेंट है। मैं तो प्रोस्थोडोंटिस्ट हूँ, मेरा स्पेशलिटी डेंचर्स, इम्प्लांट, फुल माउथ रिहैब्स है। जैसे जिनको कोई दांत नहीं है तो हम इम्प्लांट करके फिक्स कर सकते हैं। जिनके दांत है बट दांत में खाने का तकलीफ हो रहा है, तो हम कैप करके उनको फुल माउथ रिहैब कर सकते हैं। और मैंने खुद जनरल डेंटिस्ट्री बहुत इससे रिलेटेड जो अलग अलग तरह की बीमारियां आ रही हैं, उसके लिए पेशेंट को प्रिकॉशन किस तरह से करना चाहिए? जैसे आपके पास तो आएंगे ही, उसके अलावा क्या किस तरह से आप घर पे रह के कुछ प्रिकॉशन कर सकते हैं? जैसे पहले आयुर्वेदिक चीजें से दांत को, नीम के दातुन थे और भी चीजें थे जिससे अपना उपयोग करते थे, तो उस रिलेटेड आज कुछ कहना चाहेंगे आप? यस, तो बहुत सारे लोगों की एक हैबिट होती है कि कंटिन्यूस पूरा टाइम खाते रहने का। पहले तो वो चीजें थोड़ा सा अवॉइड करनी है कि 24/7 मतलब एटलीस्ट दिन में 12 घंटे पूरा टाइम मुंह ना चलाए, मतलब खाते ना रहे। उससे क्या होता है कि जो भी हम खा रहे हैं वो दांतों पे रिटेन, मतलब दांतों पे रह जाता है। उससे रहने की वजह से जो बैक्टीरिया है, जर्म से वो ग्रो करेंगे एंड देन उससे कैविटी होगी। फर्स्ट थिंग तो जब भी कुछ खा रहे हैं हम रिंस करना ध्यान रखिए कि जितना हम रिंस करेंगे, मुंह जितना क्लीन रखेंगे, एटलीस्ट जो दांतों पे नहीं रहेगा, तो उससे थोड़ा मिनिमल हो जाएगा कैविटी आना, टाटर आना। सबसे पहले तो हम सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश कर लीजिए, टंग क्लीन कर लीजिए अच्छे से। अब वाटर फ्लॉसर की हेल्प से या नॉर्मल अगर फ्लॉस है आपके पास थ्रेड वाला, तो उससे आप फ्लॉस कर लीजिए, ताकि दांतों के जो कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट्स को भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज, फिर माउथ वॉश यूज करके आप एक्स्ट्रा अच्छे से एक्स्ट्रा क्लीन कर रख सकते हैं, तो उससे प्लैक कंट्रोल कम हो जाता है। प्लैक कंट्रोल कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका कैविटी कम होगा, टाटर कम होगा। फिर थर्ड है कि रात को सोने से पहले, वो बहुत जरूरी है कि रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ही जरूरी है। एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे, मतलब एक मॉर्निंग में और एक नाइट में बिफोर गोइंग टू स्लीप।
आपको अच्छे से ब्रश करना है, माउथ वॉश करना है एंड देन उसके बाद लेकिन कुछ खाना पीना नहीं है। तो उससे क्या है कि रात को के बहुत बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि रात को हमारा मुंह बंद रहता है, तो और सलाइवा सर्कुलेट नहीं, मतलब हम सॉल्व उतना नहीं करते हैं, वो जो चीजें वहीं की वहीं रह जाती है, तो बैक्टीरिया सब मल्टीप्लाई होता है बहुत फास्टर, तो कैविटी बहुत फास्टर हो जाती है दांतों में। तो वो एक चीज ध्यान देना है घर पे। छोटे बच्चे हैं तो उनको मोटिवेट करना है ब्रश करने के लिए अच्छे से, क्योंकि वो जल्दी ब्रश नहीं करते हैं और वो इतने अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको मोटिवेट कीजिए और अच्छे से ब्रश करने में हेल्प कीजिए। एक तो सर्कुलर फैशन में ब्रश करने को सिखाना है या फिर वर्टिकल फैशन में, हॉरिजॉन्टल फैशन में नहीं करना है। उससे क्या है कि दांत ज्यादा घिस जाते हैं। जो से एग्रेसिव ब्रशिंग नहीं करना है, वेरी जेंटल ब्रशिंग, ओनली 2 to 3 minutes ऑफ स्क्रबिंग, नॉट मोर देन दैट। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम मिले डॉक्टर मोनिका यादव से इनसे जाने कि किस तरह से दांत का ट्रीटमेंट करना चाहिए, दांत से रिलेटेड जो भी आज प्रिकॉशन उन्होंने बताया आप लोगों के समक्ष हमने अपने चैनल के माध्यम से बताया। आप इसको फॉलो कीजिए, इनके दवा खाने पे आइए, इनसे मिलिए, यहाँ पे काफी अच्छा ट्रीटमेंट है, लोगों से भी काफी अलग अलग डॉक्टर्स भी यहाँ पे आते हैं, आइए और ट्रीटमेंट करा के जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को।